जनक जी राजा दशरथ और भगवान राम के पास आए और हाथ जो कहने लगे, महाराज मैं इस जानकी को कैसे पाला बुलाते हैं। महाराज यह जान की ज्योति जिया की मेरी, ये जानकी कौन है जानते हो बेटा? राम। यह जान की ज्योति, ये मेरे जान की ज्योति है। यह जान की ज्योति जिया की मेरी, सुकुमार हिया से भुलाए ना, रघुनंदन प्राण प्यारे कबो, सुकुमार सिया पे रिसाए ना। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कही जान की रोवन लागे, कही जान की रोवन लागे। जनक जी जैसे विदेह परम विरागी आज विदाई करुणा के अवस्था में आए, बेटी की विदाई में रो पड़े। विदेह की ये हाल है तो देह की क्या कहे। महाराज बेटी की विदाई वो करुणा जन अवस्था होती है जहां सबको रोना आता है। तो कहीं से महाराज 7 धार के आंसू निकलते, महाराज 7 धार के। तो मैं कह कब निकलते थे कि बेटी विदाई में। तो मैं कह हाथ रे आंखी दूठन है, फिर 7 धार के आंसू कौन नहाले निकलत वही की तब कौन नहाले निकलते 7 धार के। मैं कह चल तो देखे जाओ। तमोर पड़ोसी घर विदा हुआ रहा है बेटी के, बेटी विदा हुआ रहा मैं विदा देखे गया। तब विदल का देख बेजी वहां रोवा रही पढ़े तेल रोवा थे एकदम चिलबोल चिलबो का देख दो तब मैं यहां विदा देखे नहीं गिरा। 7 धार के आंसू देखे गिरा कौन ढाले निकलते की सब रोवा रहेगा चिलबोल चिलबोल आंसू निकली जी। एक धारे ढाले निकली, एक धारे ढाले निकली। मैं कह दुए धार हुई सिर्फ अभी 5 धार बांटे हैं। एमन कौन ढाले निकल ही ऐसे देखा रहा जाने। कुछ क्षण के बाद ना एक ठने ढाले निकली, एक ठने ढाले निकली। मैं कह 4 धार हुई सिर्फ अभी 3 धार बांटे हैं। एमन कौन ढाले निकल ही ऐसे देखा रहा होगा। कुछ क्षण के बाद ना दूठने ढाले निकली। मैं के 6 धार हो तब वो एक क्षण बांटी गए। तो मैं के अब एक 7वां कौन ढाले निकल ही तो कुछ क्षण के बाद ना एक ठने ढाले निकली। मैं कह सही 7 धार के आंसू निकलते रहे सिर तोड़ में। महाराज तो ये कंस जब रोए ना तो कंस के आंसू आंख से नहीं निकलता था। तो कंस के आंसू कहां से निकलता था? मुंह से निकलता था। ब्राह्मणों ने कहा अरे ये तो विचित्र बालक है, इसके आंसू आंख से नहीं मुंह से निकलता है, इसलिए इस बालक का दूसरा नाम होगा अश्रुम। कंस का 2 नाम है, एक कंस और दूसरा अश्रुमुख। जिसकी आंसू मुख से निकलता हो उस व्यक्ति का नाम ही अश्रुमुख है। सुखदेव जी के बच्चे कंस का 2 नाम है और भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी का भी 2 नाम है। और एक वसुदेव और वसुदेव नाम क्यों पड़ा? महाराज सब में जिस देव का वास हो, जड़ चेतन जगजीव जप सकल राम में जान। जिस देव का सब में वास हो उस देव का जो दर्शन करता हो उस धर्मात्मा का नाम वसुदेव है। जो सब में बसता हो उसका नाम
वसुदेव है। जो सब में बसता हो उसका नाम, देखो जो सब में बसता हो उसका नाम वसुदेव है। याद रखना सूत्र है ना। आगे व्याख्या करूंगा इसका। और वसुदेव जी का दूसरा नाम था क्या? आनंद दुंदुभी। सुखदेव जी कथा बताते हुए कहते, जिस समय कंस का जन्म हुआ उस समय रक्त पीप हड्डी की वर्षा हुई थी, परंतु धर्मात्मा वसुदेव का जब जन्म हुआ तो आकाश में आनंद के दुंदुभी बजे थे और इस वसुदेव जी का नाम आनंद दुंदुभी। सुखदेव जी का बच्चे ब्राह्मण लोग कंस का 2 नाम का संस्कार किए। ब्राह्मण लोग चले गए। ब्राह्मण जात किसके खाए पिए चढ़ोतरी लिए किसके है ना। सुखदेव जी का बच्चे कंस मथुरा के राजा उग्रसेन के संरक्षण में पड़ रहा है, बढ़ रहा है, परंतु कंस स्वभाव से दुष्ट था। सुखदेव जी के बच्चे कंस बढ़ते बढ़ते 13 साल के हो गए। अब तो कंस का संग दुष्ट राक्षसों के दुष्ट विचारों के व्यक्तियों के साथ हो गया और 13 साल की उम्र में ही कंस के वासना का शिकार मथुरा की कुलीन घर की बहु बेटियां होने लगी। सुखदेव जी के बच्चे अब तो मथुरा की प्रजाओं से रहा नहीं गया। मथुरा की प्रजा इकट्ठा हुए और राजा उग्रसेन के पास शिकायत लेकर के मथुरा के राज दरबार में आ रहे थे। बीच रास्ते में कंस मिल गया। कंस ने मथुरा की प्रजाओं से कहा, कहां जा रहे हो? मथुरा की प्रजाओं ने कहा, कंस तुम्हारा अनाचार अत्याचार इतना बढ़ गया है कि हम अपने राजा उग्रसेन के पास तुम्हारा शिकायत लेकर जा रहे हैं। कंस ने कहा, अब मथुरा का राजा वो उग्रसेन कहां है? अब तो मथुरा का राजा मैं हूं। मथुरा की प्रजाओं ने कहा, नहीं, हमारे राजा उग्रसेन मरे नहीं हैं, आज भी हैं और मथुरा के राज सिंहासन पे हैं। हम तुम्हारी शिकायत अपने राजा के पास करेंगे। महाराज कंस ने कहा, अगर राज सिंहासन में बैठने वाले को ही राजा मानते हो तो चलो चल करके दिखा देता हूं। महाराज मथुरा की प्रजा राज दरबार में आई ही थे। मथुरा का राजा उग्रसेन मथुरा के राज सिंहासन में बैठा था। कंस अपने दुष्ट मित्रों के साथ आगे बढ़ा और मथुरा की प्रजा को इंगित करते हुए कहा, जिस राजा के ऊपर तुमको इतना भरोसा है, अभिमान है, आज तुम्हारे राजा की क्या गति है देखो। और ऐसा कहते हुए कंस मथुरा के राज सिंहासन पर बैठा, उग्रसेन का चोटी और धड़ाम से पृथ्वी कर दिया। सुखदेव जी के बच्चे अपने सेवकों से कहा, जाओ रे उग्रसेन को कारागार में बंद कर दो। कंस के सेवक आए और मथुरा के राजा उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया। सुखदेव जी के बच्चे 13 साल की उम्र में कंस स्वयं मथुरा का राजा बन करके बैठ गया। महाराज और जैसे ही कंस मथुरा का राजा बनकर के बैठा, कंस ने घोषणा कर दी, मेरे राज्य में ना अष्टव्यम ना होतव्यम ना दातव्यम दुजापतित। मेरे राज्य में कहीं यज्ञ नहीं होगा, होम नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगी, सब कुछ बंद कर दो। महाराज यज्ञ पूजा पाठ कंस बंद करा दिए और कंस का अनाचार अत्याचार इतना बढ़ गया कि अब तो मथुरा की बहु बेटियां कंस और उसके मित्रों के वासना के शिकार होने लगे। सुखदेव जी का बच्चे और जब जब इधर हम पे माताओं के जीवन में संकट आया है, पृथ्वी के आंखों पे आंसू आया है, पृथ्वी पाप से बोझिल हो गई है। और मैं तो कहूं आज भी हमारे समाज में, महाराज हमारे देश में
माताओं के जीवन में संकट चल रहा है, संकट आ रहा है। क्यों? आए दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है कि आज एक और नन्ही सी बच्ची का महाराज अनाचार हुआ। जरा कल्पना करो महाराज, 2 साल 3 साल की कन्याओं के साथ अनाचार पापाचार हो रहा है। महाराज मैं तो कहूं भागवत की कथा 5000 साल पहले नहीं हुई, आज की कथा है। आज जो घटना हो रही है महाराज, और इसीलिए कहता हूं मैं कि भागवत प्रत्यक्ष ग्रंथ है महाराज। यद्यपि व्यास जी 5000 साल पहले लिखे थे, 5000 साल पहले वो घटना घटी होगी, उसको तो मैं नहीं जानता, परंतु आज जो घट रही है तो मुझको लगता है महाराज भागवत आज की कथा है, आज के लिए लिखी गई है। आज भी समाज में घटनाएं घटती हैं, पेपर में टीवी में पढ़ने को देखने को मिलती है। महाराज जरा कल्पना करो ऐसे दुष्टों का क्या होगा। पृथ्वी पाप से बोझिल हो चुकी है, आज भी पृथ्वी पाप से बोझिल हो चुकी है भैया। घोर कलिकाल चल रहा है और महाराज इस कलिकाल में पता नहीं कब क्या होगा, खुदा जाने कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए पहले प्रकृति जो है संकेत करती है, भगवान संकेत करता है, सूचना देते हैं भगवान, नोटिस देता है और महाराज भगवान अभी नोटिस दिए हैं। क्या 3 साल से लोग परेशान है, किससे? कहा थे बीमारी लगे, कहा थे डॉक्टर साहब करोना, करोना क्या ना करो, अरे गलत काम मत करो, पृथ्वी का शोषण मत करो, प्रकृति का शोषण मत करो, केवल अर्थ के पीछे मत भागो, क्योंकि जब तक धर्म नहीं होगा तो अर्थ को क्या करोगे? किसे महाराज? जब पृथ्वी में उर्वरा शक्ति नहीं रहेगी, पूरा फर्टिलाइजर डाल करके, केमिकल डाल करके पूरा पृथ्वी को जला दोगे, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, तब आने वाली पीढ़ी क्या खाएगा? वो तो महाराज कुछ घास भी खा लेते ना, तो घास लगलो नहीं बचा हुआ तो ओम नींदा ना सब चीज तो घासों नहीं भाजे खाए बने। तब महाराणा प्रताप को जब निकाला गया तो घास की रोटी खाया कि नहीं? और महाराज आज अगर ऐसा हो जाए तो हमको घास भी नहीं मिलेगा, क्या खाएंगे हम? बताओ महाराज, ये प्रकृति का शोषण हो रहा है। मानव भगवान ने, प्रकृति ने संकेत किया कि मानव हो, कहा थे तुम्हारा, कहा थे मानव, और मानव माने मानव, देखा नाम मानव और नहीं मानव का दानव है नहीं, तब मानव। तो भगवान संकेत करते कि अब भी आ जाओ, है ना, वृक्ष लगाओ, वृक्ष को काटो मत। चना नहीं होते कि जब का पेड़ के सब भर रही है उधर काट दी लेना। अच्छा, ऑक्सीजन का हाल मिलते गए, लेकर पल्ले पढ़े हैं, ऑक्सीजन का हाल मिलते पेड़ से, और पेड़ ल काट दे, पेड़ ल काट दे तो ऑक्सीजन का हाल मिली, तब ऑक्सीजन ले लगा और 5 साल पैसा धरे धरे घूम गए, आदमी ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऑक्सीजन माने प्राण वायु, है ना, हवस के मारे मर गए। तो सोचो, कुछ विचार करो महाराज। कथा केवल सुन के और झर्रावत लेने को है, कथा हमको संकेत करती है क्या कि विचार करो मनुष्य होकर के, आने वाले पीढ़ी को क्या दोगे महाराज। आप तो आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में चढ़ करके
मजा ले रहे हो, परंतु तुम्हारा बेटा पोता ये क्या करेगा? महाराज पूरा केमिकल हो रहा है, नाना प्रकार के वे फैक्ट्रियां हो रही हैं, जहरीली गैस निकल रही है, और इससे क्या होगा? भोपाल गैस कांड हुआ था ना, आज भी वहां के लोग उबरे नहीं है महाराज। आज भी उस एरिया में जो बच्चा पैदा होता है, कोई पोलियो ग्रस्त होता है तो लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है। महाराज मेरे कहने का आशय ये है कि हमको समझना है, और ये भागवत की कथा 5000 साल पहले लिखी है, परंतु आज की कथा है महाराज। कंस का अत्याचार अनाचार इतना बढ़ गया कि माताएं कंस के वासना का शिकार होने लगी। अब तो पृथ्वी कंस के पाप से बोझिल हो गई। पृथ्वी गाय का रूप बनाई और गाय का रूप बना करके देवताओं के पास गई। महाराज पृथ्वी देवताओं के पास जाकर रोने लगी। पृथ्वी ने देवताओं से कहा, महाराज आप तो प्रकृति के संरक्षक हो। महाराज ये देवता जो है ना, वो प्रकृति के संरक्षक है। कैसे? मां जो है अपने बच्चों का संरक्षण करती है ना, बाप बेटा का संरक्षण करते हैं, अपने घर का संरक्षण करते हैं। वैसी प्रकृति का संरक्षण करने वाले देवता हैं, और इसलिए हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा होती है। 5 प्रधान देवता कहे गए हैं। कौन कौन से? एक गणेश जी है, और गणेश जी कौन है? स्थूल शरीर है उसका, मोटा शरीर नहीं है। गणेश जी बड़े पेट, स्थूल शरीर है। माने गणेश जी किसका प्रतीक है? कि पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व के देवता गणेश जी है। अग्नि तत्व के देवता दुर्गा जी है। वायु तत्व के देवता भगवान शंकर है, जो प्राण वायु जिसको कहते हो, जो प्राण है। और जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब ये क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। क्योंकि शिव निकल जाता है तो क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। प्राण वायु है शिव। महाराज जल तत्व के देवता वरुण जी है, और आकाश तत्व के देवता कौन है? भगवान विष्णु है। और ये 5 प्रधान देवता कहे गए हैं। 5 प्रधान देवताओं की पूजा होती है हमारे यहाँ। महाराज हम देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं पर कोई एहसान नहीं करते। महाराज इस पूजा के माध्यम से हम उन देवताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि महाराज आप पृथ्वी माता, आपने हमको अन्न दी। अन्न दिया कि नहीं दिया? अन्न देती है ना पृथ्वी। जल जो है वो हमको प्राण देती है। वायु हमको जीवन देता है। इसलिए अग्नि हमको चलने फिरने की पावर देती है, शक्ति देती है, अग्नि है। और आकाश महाराज हमारी अभिव्यक्ति को, मानी हमारी भावनाओं को, भाव को आदान प्रदान करने की क्षमता देती है। एक दूसरे को हम बोलते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं। किससे? आकाश तत्व से। आज जो कथा सुन रहे हैं वो किसके माध्यम से सुन रहे हैं? आकाश। अगर आकाश नहीं होती महाराज तो ये वाणी नहीं होता। तो बताओ हम कौन से देवताओं को कोई एहसान करते हैं? अरे वो जितना हमको देते हैं महाराज, उसके बदले में तो हम कुछ नहीं करते। परंतु आज कई पंथ और धर्म के लोग महाराज अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए सनातन धर्म में बहका रहे हैं। कोई कहता है कि देवताओं का पूजन मत करो, ये पत्थर है, ये फला है, वो है, वो है। महाराज कभी समझने का प्रयास किए हो? न खुद तुम समझे और न तुम्हारे अनुयायियों को समझाए। तो
अरे भैया अनुयायी बन गए हो, किसी पंथ में चल रहे हो, धर्म में चल रहे हो, किसी पंथ मजहब में हो, मान रहे हो, ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते, परंतु तुम अपने विवेक से तो समझो यार, कुछ तो समझो और प्रकृति का दोहन करना बंद करो। किसी को गाली दोगे, बार बार गाली दोगे, है ना, तो बार बार किसी को गाली दोगे, किसी को अगर उसका उपहास करोगे तो क्या आपकी पूजा करेगा वो? प्रतिकार नहीं करेगा क्या? भाई हम पृथ्वी को, गणेश जी को गाली देते हैं, है ना, दुर्गा जी को, शंकर जी को पत्थर रखे हो, ये की है, वो की हो, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना, हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सभी पंथ मजहब के लोग आते हैं ना, हमको बतलाते हैं, तो महाराज हम कथा में बोलना भी आवश्यक समझते हैं इसको। तो आप तो समझो कम से कम क्या है, कैसा है, कुछ तो ज्ञान करो, कुछ तो विवेक करो, है ना, कि वो जैसे बताए वैसे चलने लगे, ऐसा ही। महाराज पृथ्वी जो है हमको अन्न देती है, हमारी प्रतिपालन करती है, और हम उसको गाली दे रहे हैं, गणेश जी के रूप में है, तो गोबर के गणेश बनाकर पूजा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, है ना, तो महाराज उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्सा नहीं आएगा? अब गुस्सा आई क्या करिए? ले खूब चना बोए रहे, करा गिर गए, आवा से किसे कौन दिन 23-24 तारीख के कैसे कर ले बते? एक पावर है ना, और काखर पावर है सीताराम, भगवान में क्या पावर है? अग्नि, जल, वायु, हवा, यही पावर है। भगवान की क्या पावर? क्या पावर है भगवान की? आगी का है? भगवान के पावर है, आगी लगी तो रोक लेबे, हवा चली तो रोक लेबे, तूफान रहे, पानी गिरी तो रोक लेबे, एक आखिर पावर है भगवान के पावर है। तबो नहीं समझ ओखर बाप भी ओलकारी देवा था देखा सती। भगवान शंकर कौन है? वायु तत्व के देवता है, प्राण वायु है। आदमी कहाँ थे? लोढ़िया पूजा करा था। अरे तो बा लोढ़िया हो रहा है महाराज, वो प्राण वायु है, और हम गाड़ी देवत तो कदे दिन सही के गाड़ी कौन है? काबर अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अतिशय रगड़ करोगे तो चंदन से शीतलता और कोई नहीं होता, परंतु अतिशय चंदन की लकड़ी में रगड़ करोगे तो वहां भी अग्नि प्रकट हो जाएगा। महाराज एकदम भोलेज भंडारी देखर मतलब तो जिसने पावे तैसने की बे, और पूजा नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अरे किसी को सम्मान नहीं दे सकते कोई बात नहीं, परंतु किसी पंथ और मजहब का महाराज अपमान मत करो। सम्मान नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अपमान मत करो, मैं तो कहता हूं। और अपमान करोगे तो क्या होगा? कोरोना आ गई जा, कहाँ इस कोरोना, कहाँ ले इस कोरोना, ये बताओ पहले। चीन ले ऐसे, अफ्रीका ले ऐसे, कौन धर के ले ऐसे, कौन धर के ले ऐसे? गांव गांव में हमारे ये चिखला के कॉलोनी गई तो है, अफ्रीका गए ना, चीन गए, कौन ले ऐसे कोरोना धर के? कौन ले ऐसे, कौन ले ऐसे? हाँ, हवा कौन है? अभी बता था भगवान शंकर है, और शंकर भगवान कौन है? संहार के देवता है। एक साल में हाहाकार मच गई, 3 महीना में दे, और तीसरा नेत्र कहूं फूल पैता, जब शिव तीसरा नयन उभारा, तीसरा आंखी कहूं फूल पड़ी, तो का हो सीताराम भाई गे, मैं आजकल खोली देती है ईमान से, ईमान खोल देती है,
फिर हूं ना बदमाश है, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के अब करे हत कौन भोगी रे, बदमाशी करे हस कौन भोगी जा। भारी चना कमा रहे, सोयाबीन के कमा रहे, डॉक्टर न दे। अब ओकर बाद तड़ा भलो मार भलो आगे दे वही लिए ईमान। कई जन मैं देखे कोरोना काल में आगे दे वही नहीं। हाँ, रायपुर में ना वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं था, इलेक्ट्रिक मशीन वाला हीटर, वो हीटर में डाल रहे यानी 2 मिनट में जर्जर ले, हाँ जल जाए। अरे हाड़ा गल जाए, एक आग का नहीं बाचा ना, तिला नगर निगम वाले मन, पुलिस वाले मन नरवा मन में फेंक दे, कोनो में डबरा उड़ा में तो काबा ओकर ददास खाते हैं तुम गंगा जी लेगी तो ना। अब वो सरकार की व्यवस्था के फेंक दे तो भगवान है चेता है, कौन है शंकर भगवान, सभी मन चेता है जी। अब तुम देखा 3 साल हो गए जब है नवरात्रि पक्ष आप ही से, दुर्गा पक्ष आप ही से, तभे का आवत ही से, कोरोना आवत ही से। तो दुर्गा जी कौन है, शक्ति है, और भगवान शंकर शिव है, शिव और शक्ति। और हमने दोनों क्या करत हन, निंदा करत हन, गाली देवत हन, दोनों भड़के दादा तू मन बता, दोनों भड़के ईमान से तो चेत जाओ। बहनी लगत का कथा तो लगत, हाँ मैं समझा था। ले कथा रहा था, चल का कर यार, बताया लगते ना, नहीं बताबे कौन बता ही बताते इसे। अब जिए बार रहते हैं से कहाँ पर भाई, हाँ नहीं जिए बारे तो फिर अपन कराओ, हम लगा करना है जाने। और तुम्हारे संग में है, गहूँ संग में हम किया रम जाबो है नहीं, ऐसे टाइम और कहे मतलब ये है तुम मन सुधर जाओ 2-4 साल, हम बात जाबो नहीं तुहर मन के संग में, हम गहूँ संग में कीड़ा पिसाबो कैसे करो बाबा है नहीं। महाराज कंस का अनाचार अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है कि आज पृथ्वी प्रकृति अलौकिक हो चुकी है, और पृथ्वी किसके पास गई, देवताओं के पास। देवताओं से गाय का रूप बनाई और गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई, और देवताओं से कही महाराज आप तो पृथ्वी का संरक्षक हो देवता, महाराज आप मेरी रक्षा करो। देवताओं ने कहा पृथ्वी, जिस प्रकार से कंस के प्रताड़ना से तुम प्रताड़ित हो ना, उसी प्रकार से हम भी कंस के प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं। क्यों, कंस यज्ञ पूजा पाठ बंद करा दिए थे, तब देवता मतलब खाए पिए कहां मिलते, देवता मतलब खाए पिए कहां मिलते, इसी यज्ञ पूजा पाठ में। अब ये यज्ञ पूजा पाठ बंद करा दी, तब देवता मतलब खाए पिए मिलना बंद। अब ये जब का चला थे टाए टाए तेन कामा चला थे, खास 3 में इब्बा दुब्बा तान के 1.5 कोपरा सांझ के, इब्बा दुब्बा धनिया 1.5 कोपरा मंझनिया, तब टाए टाए चला थे बाबू, चल तो खाए देर बंद कर दे, जत्ता बोलती थे सब बंद हो जाएगी, काखर धोखा। कई जन बोलती थे का जन तुहरे बने महाराज, तुहरे बने हैं, तमें कि का बने नहीं, तुहरे बने मैं कि का बने हैं, देखना लाल कपड़ा में ठनागुम बांध के महादेव भागवत की के रंग रंग के खा था और रंग रंग के बोला था, तमें कि देख हमार बने है ना, तेन तुहर स्थिति हमार बने है, हाँ तुहर स्थिति हमार बने है। काबर ये बताओ, तुम कते कन भागवत सुंदर हो गए अपन अपन उम्र में,
20-25 तू मन सुना नहीं इसने, अब तू मन तो रोजे सुना था। आजकल तो टीवी में रंग रंग के महाराज आवा थे, रोज आवा था। तो कथा तो ही का और कौन महाराज नवा कथा बना ही जी है नहीं। अतेक महाराज हो है संत एक आज नवा कथा बनाए का बनाए वही कथा है नहीं। हाँ कथा वही है, बनाए बनाए के तरीका है। कैसे आलू वही है नहीं, भाटा वही है, मिर्चा वही है, धनिया वही है, पताल वही है, तेल वही है, नून वही है, मिर्चा वही है, आगी घलो वही है, पानी घलो वही है। फिर बनाए बनाए के तरीका है। एक जन बनाते तो हाथ के चाटत ले खाबे, अब एक जन बनाते तो मुंह नहीं ले सकस, तार नहीं मिठाते पल पल ले लगा थे। तो बनाए बनाए तरीका था है, तो कथा वही है नहीं। तो कौन नवा महाराज नवा कथा बना कर ही सकते हैं। तो मैं किथा हमार बने थे तुहर से बने काबर, तो तू मनाते कर भागवत सुना था, तो तू मतलब भागवत कथा याद हो हमें नहीं, भागवत कथा याद हमें नहीं। कौन कौन लगे हाथ उठा, सब लगे, चलो कहा शुरू करो। तो का कैसे जानता वाह ते किथास ना है ओतके में सुरता थे महाराज याद आ जाता तहां ले भुला जाथन किथे हैं। तो तुम ना भुला जाता तो मने कर फैनान से, तुम भुला जाता तो मने कर थगो, तुम भुला जाए तब तू मन ला कहूं भागवत याद होगी और तू मन भागवत पढ़े धर ले, तब कौन काखर भागवत में सुने लगी काबर कहूं भागवत पढ़बे महू भागवत पढ़ूं, तो कौन काखर भागवत में सुने लगी। और भागवत में जब कोनो सुने लिया तो कौन काखर भागवत में चढ़ाई। अब ये भागवत चलत न का मतलब जानता चढ़ोतरी में चलत ईमान से। कई जन मोल पूछते हैं महाराज अतेक भागवत हुआ थे रात दिन, जेने पास है तेने पढ़ा थे, जिसने पास है तिसने पढ़ा थे। तो ये कते दिन चल ही महाराज कैसे चला थे। तब मैं कि बेटा ये भागवत चढ़ोतरी में चलत रहे, चढ़ोतरी में जब तक भागवत चलत रहे चढ़ोतरी में, चढ़ोतरी बंद के भागवत भागवत पढ़ी बता ना चढ़ोतरी से चला था और तुहरे मन से चला था। देखा से में किथा तुहार बने हैं तब हमार बने हैं।